Small cap and large cap stocks included in portfolio by high net worth individual investors। बात करेंगे इनके बारे में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं, उनके द्वारा क्रिएटेड पोर्टफोलियो में किसी भी सर्टेन कंपनी में 1% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन उनको पब्लिक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल कमेंट्री है, तो किसी तरह का रिकमेंडेशन आप इसको बिल्कुल ना समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगले 1 मिनट में हम ये समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनियां होती क्या हैं। तो बेसिकली चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप कंपनी हो, चाहे मिड कैप कंपनी हो, एक थर्ड कैटेगरी की कंपनी होती है मिड कैप कैटेगरी की कंपनी। फिर कभी हम इसके स्टॉक्स या इसकी कंपनियां डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप कंपनियां। स्मॉल कैप कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 5,000 करोड़ तक होता है। यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ या उससे कम है तो उसको हम स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी मानेंगे। लार्ज कैप की कंपनियां बेसिकली 20,000 करोड़ से ऊपर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उनको हम कहते हैं 5,000 से 20,000 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका होता है उनको हम मिड कैप कैटेगरी कंपनियों में रखते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि ये जो भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं इनके द्वारा जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट की जाती है उसमें अगर सर्टेन कंपनी में 1% या उससे ज़्यादा का होल्डिंग ये रखते हैं, स्टेक लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं सर्टेन प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का हमने इस्तेमाल किया है। ये किसी तरह का अगेन प्रमोशन नहीं है, प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आशीष धवन जी जो हमारे हैं, आशीष धवन जी का जो नेटवर्थ हुआ करता था 2018 में वो करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास था 2018-2017 में। और नेटवर्थ इनका यहाँ पे देखें तो बढ़ता हुआ करंटली अगर हम ध्यान दें तो करंटली यहाँ पे 3,400 करोड़ रुपए के आसपास नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है डिजिटाइड सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका बिजनेस सेगमेंट आप देखिए कि ये कंपनी कर क्या रही है। तो ये कंपनी मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एंड एनालिटिक्स रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ क्लाउड माइग्रेशंस एंड इंफ्रा मैनेज्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो मोर ओवर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जेन एआई से रिलेटेड उन टेक्नोलॉजीज पे काम करती हुई दिखाई दे रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका जून 2024 का जो क्वार्टर था उसमें 696 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स था। दिसंबर 2024 में ये बढ़ के करीब करीब 732 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 68 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट था जून 2024 के क्वार्टर में और 45 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। ठीक है, अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इसमें तो जून 2025 में आप देखिए करीब करीब 1,11,600 इन्वेस्टर्स थे इस पर्टिकुलर कंपनी में। साथ ही साथ 56% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 21% के आसपास पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 22% के आसपास हमारे FIIs और DIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है डिजिटाइड सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसको इंक्लूड किया रिसेंटली आशीष धवन जी ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। जो अगली कंपनी है वो है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हमारे राधा कृष्णन दमानी जी ने इसको इंक्लूड किया। राधा कृष्णन दमानी हम सभी को पता होगा, जो डीमार्ट कंपनी है वो कंपनी इन्हीं को बिलोंग करती है। अब यहाँ पे डीमार्ट के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर देखें तो ये बेसिकली जो पर्टिकुलर कंपनी है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जहां पे कार फाइनेंस हो, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस हो या कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट फाइनेंस हो या इवन इंश्योरेंस या लीजिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है पर्टिकुलर कंपनी। देखिए, कभी भी हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी हो तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें ना सिर्फ कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है बल्कि उनके
आने वाले समय के लिए जो भी प्लान्स रहते हैं उनके बारे में भी स्टडी करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे राधाकिशन दमानी जी का देखें इंटरेस्टिंग डाटा। 2015 में 1500 करोड़ रुपए के आसपास इनका नेटवर्थ था, और अगर हम लेटेस्ट नेटवर्क देखेंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, करीब करीब 2,10,000 करोड़ रुपए के आसपास नेटवर्थ देखने को मिल रही है इनकी। जहां तक ओवरऑल सुंदरम फाइनेंस के फाइनेंशियल्स की बात है तो रेवेन्यू आप देखें तो इनका रेवेन्यू 2014 में करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 2019 में 5 साल भी बाद भी उसी के आसपास इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी 2019 में। 2019 के बाद का अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड देखें तो 2019 के बाद से आप देखिए तो यहाँ पे मार्च 2024 में करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स था। वहीं पे 2,400 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। अगर हम इनके ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2022 में 39% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे पब्लिक 36% के आसपास थी, मात्र 24,000 के आसपास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। अब यहाँ पे जून 2025 में 37% के आसपास प्रमोटर्स, 35% के आसपास पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 25-26% के आसपास FIIs एंड DIS देखने को मिल रहे थे। 49,000 के आसपास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो चुके थे इस पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड, और रिसेंटली इसको इंक्लूड किया है हमारे मुकुल अग्रवाल जी ने। मुकुल अग्रवाल जी का अगर हम नेटवर्थ देखें 2019 में 432 करोड़ रुपए के आसपास था, और रीसेंट डाटा अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 7,800 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रहा है मुकुल अग्रवाल जी का। अब यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी सर्टेन कंपनी के बारे में, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पब्लिक डोमेन से और जनरल कमेंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं इन सभी के बारे में। इनमें से कौन सी कंपनी आपको प्रॉमिसिंग लग रही है ये कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तत्व चिंतन फार्मा के तो आप देखिए करीब करीब 681 मिलियन के आसपास इनका ईबिटा है। ईबिटा मार्जिन करीब करीब 17% के आसपास है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 330 मिलियन रुपए के आसपास है। देखिए कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, जब भी वो अपने फाइनेंशियल्स देती हैं तो बहुत सारी चीज़ें छुपाने के लिए वो क्या करती हैं, आंकड़े बड़े दिखाने के लिए, बड़े आंकड़े दिखाने के लिए वो डाटा मिलियंस में दे देती है। हमें लगता है कि 303 करोड़ हो सकता है, बट ये मिलियन में डाटा है। ठीक है, सो इसको आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एक केमिकल कंपनी है जो यहाँ पे सर्टेन केमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने B2B क्लाइंट्स को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स इनका 2018 में देखिए मात्र 136 करोड़ का था, 2021 में बढ़ के 300 करोड़ का हो चुका था। 19 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2018 में, यहाँ पे करीब करीब 61 करोड़ रुपए के आसपास 2021 में देखने को मिल रहा था। अगर हम लेटेस्ट डाटा पे ध्यान दें यहाँ पे तो मार्च 2025 में करीब 383 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू और केवल 8 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको लगातार एक डिप यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2022 में 80% के आसपास प्रमोटर्स थे, मात्र 6% पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 14% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम जून 2025 का डाटा देखें तो 72% के आसपास प्रमोटर्स, 19% यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे आपको FIIs एंड DIs कम होते हुए दिखाई दे रहे थे। करीब 76,000 के आसपास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। तो ये कंपनियां जिनको कि रिसेंटली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने हमारे जो भारत के हैं उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इनमें से कौन सी कंपनी आपको प्रॉमिसिंग लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।